वर्षों से विशाल नगर घड़ी मीनार शहर के जीवन का केंद्र बिंदु रही थी। उसकी टिक-टिक और घंटे की गूंज हर दिल की धड़कन में शामिल थी। लेकिन अब हर कलाई पर एक डिजिटल चमक के साथ मीनार की महानता फीकी पड़ गई थी। उसका रखवाला धीर अब बस एक छाया था, जिसकी चुप्पी मीनार की ऊंचाई से भी गहरी थी। वो शहर को समय देता था, पर शहर उसे भूल चुका था। धीर, जिसने अपनी युवावस्था से लेकर बालों में चांदी आने तक इस घड़ी के हर पेंच, हर गियर को अपने हाथ से छुआ था, आज भी हर सुबह उसी सीढ़ी पर चढ़ता था। ये चढ़ाई उसके लिए सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, ये अतीत के प्रति एक मौन समर्पण था। एक ऐसा रिश्ता जो गियर के तेल और तांबे की चमक से बुना गया था। ऊपर घड़ी का दिल एक जटिल ब्रह्मांड था। बड़े पॉलिश किए हुए पीतल के गियर एक दूसरे से सटीकता से जुड़कर नाचते हुए थे। वे इतनी जोर से फुसफुसाते थे कि उनकी आवाज केवल धीर ही सुन सकता था। ये आवाजें सिर्फ समय की नहीं थी, बल्कि उन हजारों लोगों के जीवन की थी जो इस शहर में जन्मे, जिए और चले गए। एक दिन एक युवा वास्तुकार, जिसका नाम आरुष था, शहर के पुराने खंड को पुनर्विकास करने के लिए आया। आरुष की योजनाएं ऊंची थीं, कांच और स्टील से बनी, जिसमें नगर घड़ी मीनार के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके अनुसार ये एक अक्षम और अप्रचलित संरचना थी। आरुष ने मीनार पर चढ़ने की जिद की। जब वो हांफते हुए ऊपर पहुंचा, तो धीर उसे गियर्स के शांत नृत्य के बीच मिला। आरुष ने हवा में हाथ लहराया। ये सब बेकार है, ये डिजिटल युग है, हमें जगह चाहिए, न कि पुरानी घड़ियां। धीर मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सदियों का धैर्य था। डिजिटल घड़ियां सिर्फ समय बताती हैं बेटा, पर ये घड़ी समय बनाती है। ये शहर के दिल की धड़कन है। अगर इसे रोका गया तो शहर सिर्फ काम करेगा, जिएगा नहीं। आरुष अनसुना करके चला गया। उसकी नई परियोजना को तेजी से मंजूरी मिल गई। शहर के केंद्र में निर्माण शुरू हो गया और मशीनों का शोर जल्द ही नगर घड़ी की आवाज से ज्यादा ऊंचा हो गया। धीर को लगा जैसे उसके वर्षों का मौन संगीत धूल में मिल रहा है। फिर एक रात शहर भर में बिजली गुल हो गई। हर डिजिटल प्रदर्शन, हर स्ट्रीट लाइट, हर कलाई घड़ी शांत हो गई। शहर अचानक एक काले और भ्रमित शून्य में डूब गया, जहां कोई नहीं जानता था कि कितना समय हुआ है। धीर मीनार में तेल के दीपक की मंद रोशनी में अपनी लय में काम कर रहा था। बिजली गुल होने से उसके यांत्रिक हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे ही घड़ी ने पूरी शक्ति के साथ मध्य रात्रि के 12 घंटे बजाए, वो गूंजते हुए 12 घंटे शहर के हर कोने तक पहुंचे। लोग थम गए। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा। इस शांत अंधकार में 12 बज गए। एक आवाज ने फुसफुसाया, हमें पता है कितना समय हुआ है। अचानक नगर घड़ी सिर्फ समय बताने वाली नहीं रही, ये एक दिशा थी, एक आश्वासन थी। आरुष, जो अपनी अधूरी योजनाओं के बीच फंसा हुआ था, उसने भी उन 12 घंटियों को सुना। उसने अपनी कलाई पर खाली मृत डिजिटल स्क्रीन को देखा। फिर उसने धीर की आवाज याद की। ये घड़ी समय बनाती है, शहर के दिल की धड़कन है। अगली सुबह आरुष मीनार पर फिर चढ़ा, इस बार हांफते हुए नहीं, बल्कि सम्मान के साथ। उसने धीर से अपनी परियोजना में मीनार को हटाने के बजाय उसे शहर के केंद्र के रूप में शामिल करने का आग्रह किया। धीर ने बस मुस्कुराया। उसे पता था कि कुछ योगदान कभी-कभी सबसे शांत आवाजों से ही होता है। समय का संगीत फिर से बजने लगा था और इस बार हर कोई उसे सुनने के लिए तैयार था।